Hello friends, this is विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज मैं आपके सामने एक और बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है बेसिक मैथ। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग आज क्लास करेंगे। तो आइए शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका जो रिलेट कर रहा है स्थानीय मान या अंकित मान, इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। अगर इसमें आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 के बाद देखते हैं कितने डिजिट है। 2 है तो आप 2 यहाँ पे शून्य बैठा देते हैं। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से रहे, आपको दिया हुआ और कहे कि आप 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। और कहे कि 2 का अंकित मान, तो जो स्थानीय मान जिसका निकालते हैं वही क्या कहलाता है। और उसका अगर योग निकालना हो तो आप सिंपली इस तरीके से क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। लेकिन आप यह भी सीख चुके हैं कि अगर दशमलव का रहे और आपको पूछे कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो सिंपल सा है, दशमलव के बाद काउंट कीजिएगा कि कितने नंबर पर है, दूसरे पर है, तो नीचे 2 शून्य दे दीजिएगा। दशमलव के बाद नीचे शून्य पड़ता है और दशमलव से पहले आगे पड़ता है। 7 के आगे कुछ नहीं है, दशमलव के बाद नहीं देखना है यहीं तक। तो 7 का स्थानीय मान 7 होगा। 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 शून्य। अगर 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो दशमलव के बाद गिनिए, 1 2 3, यानी तीसरा है तो 3 यहाँ पे शून्य दीजिएगा, ये ना कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए क्वेश्चन है, लिखिए 29,503, 29,503। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में, 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। ध्यान दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। सिंपल क्वेश्चन है। आपको कहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान देख लीजिए, 5 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 शून्य दे दिए, यही ना होगा आपका। और कह रहा है इसमें 7 का अंकित मान ना कह रहा है आपको, तो अंकित मान जिसका निकालते वही ना अंकित मान कहलाता है। तो 7 का ना निकाल रहे हैं तो 7 होगा अंकित मान, और दोनों का अंतर कह रहा है, तो क्या कर लीजिएगा, इसमें से घटा लीजिएगा। और याद रखिएगा 1 तारीख से आपका बिल्कुल बेसिक क्लास समाप्त करके चैप्टर वाइज आपका सभी प्रकार के प्रश्न का हम अभ्यास कराएंगे आपको, और प्लस कंसेप्ट भी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो 1 फरवरी को होगा, वह होगा नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसका इंतजार करिए तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो दिया है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि यदि 30028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट दहाई, तब यही है आपका तब
रिक्त स्थान पर संख्या है, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। यही क्वेश्चन है आपका। तीस हजार 28 बराबर 28 इकाई जोड़ 28,000 जोड़ डॉट डॉट दहाई। आपको रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लिए तो बनाए। ये सब क्वेश्चन काफी हिट क्वेश्चन माने जाते हैं। समझाया जाए तो देखिएगा, 30028 आप ही बताइए। 28 इकाई यानी 28 गुने 1, इकाई में 1 होता है। 28,000 तो हजार में कितना होगा ऐसे, अब प्लस कुछ नहीं तो x लिख दे। अब दहाई में कितना होता है 10, खाली जगह यानी x का मान निकालना है। तो आप इसको जब हल कीजिएगा तो 28 प्लस ये हो जाएगा 28,000 और जोड़ कितना हो जाएगा 10x। अब 30,028 है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28,028 जोड़ 10x। तो 30,028 घटे 28,000, 28 बराबर 10x। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0, 10 में से 8 गया 2, यही ना होगा बराबर 10x। यानी 2000 इधर गुना में तो इधर भाग में आ गया, कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 200। और आपको यही तो भरना था नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 200। क्या कहीं दिक्कत है तो बोलिए। सिंपल सा बात है, जहां पे इकाई है वहां 1 लिख देंगे, जहां पे हजार है उसको 1000 लिख देंगे, और दहाई को 10 होता है। आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा। नहीं नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन क्वेश्चन लिखे तो एक संख्या, क्वेश्चन लिखिएगा एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, बीच में है। इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है, तो अंकों का गुणनफल है। ऑप्शन लिखेगा, पहला 16, दूसरा 20, तीसरा 24 और चौथा 12। देखिएगा, कहता है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है
और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में। तो 4 दहाई कितना होता है 40 और 5 दहाई 50, इसी के बीच में ना लिखा है कि 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में। तो इसके बीच में कौन हो सकता है 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे करके हो सकता है 50 तक, यही ना होगा। अब कह रहा है कि इसके इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से एक कम है, इससे एक कम है। क्या एक कम है? इसमें भी देखिए एक कम है क्या, ये देखिए इसका क्या एक कम है कि नहीं है? दोनों को जोड़ के कितना पूरना चाहिए? पूरा है कि नहीं पूरा है? इसका मतलब 43 होगा। और अंकों के साथ है तो अंकों का गुणनफल, तो अंक कितना है 4 आ 3, दोनों का गुणनफल कह रहा है। तो गुणनफल निकालेगा तो कितना हो जाएगा? गुणनफल निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। और यही हमसे पूछा गया है, यानी आंसर जो हो जाएगा इससे कितना हो जाएगा 12। फिर से समझिए, कह रहा है कि 100 के आधे से छोटी है, 4 दहाई या 5 दहाई के बीच है। तो 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50 और दोनों के बीच है, यानी 41 से लेकर 49 तक होगा। बीच में दोनों छोड़िएगा 40 50। और कह रहा है कि जो दहाई का अंक है, दहाई का, ये जो दहाई है नहीं, वो क्या कर रहा है कि इकाई का जो अंक है दहाई से एक क्या है कम है। और दोनों को जोड़ा जाए तो कितना पुर जाए? ऐसे भी कोई दूसरा है नहीं जो जोड़ के साथ पुर जाएगा आपको। 44 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा 4 4, 41 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 42 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो 43 कर रहा है कि दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन लिखाया जाए तो आंसर लिख दीजिएगा 4 गुने 3 बराबर 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है, उन लड़कों की संख्या है। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, याद रखिएगा लिखा यहां पे कि जो कुल विद्यार्थी है वह कितनी है 360 है। 2/3 लड़कियां हैं, लड़कियां जो है 2/3 टोटल 360 और उसका 2/3 लड़कियां हैं, यानी कितना हो गया 240। 120 गुने 2 240, ये 240 तो लड़कियां हैं और शेष लड़का है। तो 240 जब लड़की है 360 में तो लड़का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा।
नहीं, लड़के हो गया 120, लड़कों की संख्या के 3/4, लड़का की संख्या कितना है 120, उसका 3/4 जो है खिलाड़ी है, तो 3/4 खिलाड़ी है, यानी 4 गो में से 3 गो तक खिलाड़ी है। तब पूछा खिलाड़ी नहीं है, तो आप ही बताइए 4 में से 3 गो खिलाड़ी हो ही गया, तो कितना खिलाड़ी ना होगा 1, यानी 1/4 जो होगा खिलाड़ी नहीं होगा। हमको पूछ रहा है खिलाड़ी नहीं है, तो कितना 1/4 नहीं हो जाएगा। किसका, लड़कों की ना, तो लड़के का लेंगे तो काटेगा तो कितना हो जाएगा। इसका मतलब है कि 30 जो है लड़का, वह खिलाड़ी नहीं। समझे, बिल्कुल आसान है। कुल विद्यार्थी 360 दे दिया है, लड़कियां उसका 2/3 है, तो लड़का हो जाएगा 120। वहां से भी चाहते तो लड़का निकाल लेते, 3 गो में से 2 जो है से आपका लड़की है, तो 1/3 लड़का होता, 120 लड़का होता। और जब 3/4 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कितने नहीं होंगे, 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे। तो ये सिंपल फंडा है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं अगर हल्का सा दिमाग को दौड़ाया जाए। नहीं, और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए, समय से संबंधित प्रश्न है। तो लिखिएगा प्रश्न, लिखिएगा एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली, 13:15 पर चली, और शनिवार को बंगलौर 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, यात्रा में लगा समय था। सिंपल सा बात है, शुक्रवार को चला है, शनिवार को पहुंचा है, 13:15 लिखा है, इसका मतलब 24 घंटे वाले घड़ी है कि नहीं। तो 24 घंटा वाला है, तो पहले 24 बजा लेते हैं, और 24 के बाद 7.5 घंटा आप जोड़ देंगे। आप ही बताइए, ये 13:15 है, 45 मिनट अगर हम जोड़ दें इसमें तो क्या बच जाएगा, 14 बज जाएगा। 13:15 हो रहा है, 45 मिनट बाद 14 बजेगा, नहीं बजेगा। 10 घंटा और दे दे तो 24 नहीं बज जाए, 24 बज गया, और उसके बाद 7:30 में तो पहुंच ही गया, तो 7.5 घंटा इधर लगा, तो 45 30 होता है 75, लेकिन 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है। तो कितना ज़्यादा मिनट है, 15, 1 हासिल हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, यानी 18 घंटा 15 मिनट में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया होगा।
जैसे 13-15 दे दिया, समझ जाओ कि घड़ी जो है, ऐसे भी रेलगाड़ी जो चलती है 24 घंटा चलती है, इसीलिए वहाँ पे 24 घंटे वाले घड़ी का ही इस्तेमाल, उपयोग, प्रयोग, जो बोलना है अपना बोलिए। इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी चीज को, कपड़े का इस्तेमाल होती है, घर की इस्तेमाल होती है, और यूज़ हम कोई चीज़ को करते हैं। कोई चीज़ मतलब आप अगर ये पढ़ते हैं, समय का प्रयोग नहीं, समयों का उपयोग किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही पल में लिखो। 15 दिनों में 15 दिनों में 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है? और ऑप्शन है 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, और दिन कितना दिया है? 15 दिन। आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में दम है। कहता है कि मिनट की संख्या, किसकी संख्या? मिनट की संख्या किसके बराबर करना है? सेकेंड। गौर कीजिएगा, यही क्वेश्चन है। मतलब 15 दिन को कौन चीज में बदलना है? मिनट में। और दिया गया उसको किस में बदलना है? सेकेंड में। क्वेश्चन में इतना ही अंतर है। 15 दिन को किस में बदलना है? मिनट में लिखा हुआ है, और इसको किस में बदलना है? सेकेंड में। चूंकि लिखा है क्वेश्चन कि कितने सेकेंड के बराबर है ना। तो सबसे पहले हम इसको मिनट में बदल ले। आप ही बताइए, एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 15 दिन में हो जाएगा 15 गुने 24, 24 इतना घंटा है, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो इतना घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? इतना नहीं होगा। सबसे पहले दिन को बदल दिए घंटा में। एक दिन में 24 घंटा, तब 15 दिन में 15 गुने 24। जब घंटा में आएगा तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 60 से। तो गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 15 छक्का 90, 900, 9 चक्का 36, 18 3 21, नहीं यानी 216 पर कितना जीरो हो जाएगा आपका? इतना 21,600। ये कौन चीज में निकला है? लेकिन कहा है कि मिनटों की संख्या सेकेंड के न बराबर, तो इस सबको सेकेंड में बदलिए। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तब 5 घंटा में 60 से गुना किया तो मिनट में बदल गया ना? बदला। 1 घंटा में 60 मिनट, तब 5 घंटा में 300 मिनट। 60 से घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करिएगा? 60 से गुना। अब फिर लाना है कौन चीज में? तो फिर मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? यानी कहने का अर्थ है कि अगर सब में 60 से गुना किया जाए डबल बार, नहीं यही ना आपका कह रहा है। तो कौन जो है वो 21,600 के बराबर आएगा, क्योंकि मिनट को लाना है सेकेंड में, मिनट को लाना है। अब कहा सर उसको भी सेकेंड में लाना दीजिए, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 दिन के मिनटों की संख्या, नहीं निम्नलिखित में से किसके सेकेंड की संख्या के बराबर है? अब गुना करके देखिए, 6 36 5 180 पर डबल जीरो, ये नहीं आया। आ गया क्या? 6 36 आई कितना? 216 पर डबल जीरो आ गया,
यानी आंसर क्या हो गया? बी नंबर, बॉल। कुछ नहीं है, फिर से सुनिए। 15 दिन को मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलिएगा तो एक दिन में 24 घंटा, तो 15 दिन में 15 गुने 24। अब बदलना है मिनट में, तो फिर 60 से गुना कर दिए तो मिनट में आ गया। घंटा को 60 से गुना करेंगे तो मिनट नहीं होगा। कह रहा है कि सेकेंड के बराबर, नीचे जो दिया गया उसके सेकेंड के बराबर है, तो सबको सेकेंड में बदलना है। 1 घंटा में 60 मिनट, तब 5 घंटा में कै मिनट? 300। अब फिर मिनट को सेकेंड में लाना है, तो फिर 60 से, यानी 2 को 60 से गुना करना पड़ेगा। तो जो आ जाएगा ऊपर 21,600, वही हो जाएगा आपका आंसर। कोई समस्या समझ में आया? और किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी परिवार आपकी मेहनत पे टिकेगी और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वालिटेटिव वीडियो आए, तो इसके लिए करना पड़ता है आपको लिंक शेयर। तो करते रहिए लिंक शेयर। तब तक मैं लेकर आता हूं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो आंसर तो बी हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही समय में, तो लिखा जाए अगला क्वेश्चन। संतरे के क्वेश्चन लिखा जाए बच्चे लोग। संतरे के 15 लीटर, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर। फिर से सुनिएगा। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर, 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस को मिलाया जाता है। मिलाया जाता है मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। इस मिश्रण में से 12 लीटर, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर, 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। जूस प्रयोग में लाया जाता है। और शेष को बोतलों में भरा जाता है। और शेष को बोतलों में भरा जाता है। जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर जूस आता है। प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है, बोतलों की संख्या है। तो देखा जाए क्वेश्चन। देखिए तो 15 लीटर 286 मिलीलीटर 19 लीटर और 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। तो चलिए टोटल कितना हुआ देखिए तो 6 4 10, 9 1 10, 9 1 10, ये 9 5 14 को हासिल कितना हो जाएगा 15 और 2 1 3, 35 लीटर 000 मिलीलीटर आएगा। और इसमें से 35 मिलीलीटर, और ये तो 0 0 इसका बातें नहीं कीजिए,
इसको इसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो जब प्रयोग में लाते हैं तो बचेगा कितना, इसको देख लो, 0 में से 750 तो नहीं घटेगा, 1 लीटर इसको देगा तो 1000, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000, 1000 में 750 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250। ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, यानी 22 लीटर और 250 मिलीलीटर होगा। अब क्या किया, जो बचा उसको बोतल में भरा, और एक में कितना आता है, 250 मिलीलीटर। अब इसको लीटर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22,250 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000, तो 22 लीटर में कितना होगा, 22,000। 1 लीटर में 1000, तो 22 लीटर में कितना होगा, 22,000, और 250 और है तो 22,250 हो जाएगा। एगो में भरना है कितना, 250 मिलीलीटर, तो ये 0 0 काट दे, 25 8 200 हो जाएगा, और 25 नमा कितना हो जाएगा, 225 होगा। यानी कितने बोतल लगेगा, 89, यानी 89 बोतल जब लाइएगा तभी पूरा जूस जो है उसका भरा पाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। कैसे होगा, भरते भरते और पी जाएंगे। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, -1 -2 -3 जोड़ 4 -5 जोड़ 6 -7। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे है प्लस तब माइनस, तो यहाँ पे होगा प्लस, नहीं ध्यान दीजिएगा, और इसको ले जाना है 1000 तक। अब गौर कीजिए, इसका मान निकालना है। अच्छा गौर कीजिए तो 1 जोड़ 1 घटाओ, 1 जोड़ 1 घटाओ, ऐसे ही ना चल रहा है। फिर इसका होता तो यहाँ पे 8 होता, देखिए तो, यानी 2 का जोड़ा लेकर चल रहा है बचवा। अच्छा, जब जोड़ा ले लेके चल रहा है तो आप ही बताइए, 2 रुपए कमाए तो 1 रुपया कर्जा दिए तो कै रुपया बचा, 4 रुपया कमाए तो 3 रुपया कर्जा दिए, कितना बचा। अच्छा अब समझो तुम, 1000 तक न जाना है, और 2 में से न 1 आ रहा है, 2 में से ना, इसका मतलब इसका कितना जोड़ा बनेगा, 2 पचे 10, 0 0, यानी 500 जोड़ा होगा। 2 को लीजिएगा, 2 को लीजिएगा तब 500 ना बनेगा। जैसे -1 आ 2 ऐसा लीजिएगा तब ना 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे -3 आ 4 इसको लीजिएगा तब ना 1 आ रहा है, तो 2 मिल के कितना हो रहा है, 1। तो 1000 में 2 को मिलाइएगा तो कहाँ तक जाइएगा, 500 तक। तो इसका हल कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 नहीं आएगा जोड़ के। क्वेश्चन में दम है नहीं, लेकिन समझदारी का खेल है। नहीं, 2 को ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, और इस अनुसार 500 लेंगे तब ना 1000 पूरेगा। तो अगर समझ गए हैं तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आने के लिए बेचैन है। तो क्वेश्चन लिखा है, तो एक क्वेश्चन और लिखिए।
4 और क्वेश्चन लिखेगा 4 और 2/3 समकोणों में बोलिए ना सर। डिग्रियों की संख्या है। डिग्रियों की संख्या है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं। तो एक समकोण बराबर होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक समकोण में क्या डिग्री? आपको कह रहा है कितना? 4। तो 4 समकोण में कितना डिग्री? 360। और क्या कर रहा है? 2/3। तो 2/3 एक समकोण में 90, तो इसका 2/3 यानी 90 से गुना कीजिएगा। तो 360 आई 60 यानी क्या डिग्री हो जाएगा टोटल? ऐसे भी समझने वाली बात है। एक समकोण में 90 तो 4 समकोण में 360 एक समकोण में 90 डिग्री तो उसका 2/3 यानी 30 30 दूनी 60। तो टोटल हो गया कितना? 420 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा। वो नहीं 420। 420 हमेशा कौन एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा और आज का क्लास यहीं पे छोड़ेंगे। तो लिखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? चलिए यही क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन है ये, नहीं तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन होगी? तो हल करेंगे और क्या करेंगे? तो करें हल। ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर समझाते हैं आपको। तो ध्यान दिया जाए, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 बराबर 16। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8 64। ये देखो 2 दूनी 4 के पावर 2 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 16 नहीं होगा? 4 के पावर 2 तो 16 एक पावर है 2 यानी 16 गुने 16 यानी 256। इसको कीजिएगा तो 2 और 2 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर तो 1296 1296। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? डी नंबर। कोई दम है क्या इसमें? तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप जाने से पहले लाइक जरूर करिए और नए व्यूअर से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।